गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी देखिए, हमारे सभी के मन में यह विचार चलते रहते हैं कि बाबा जी महाराज जी के दर्शन किस तरह से हो, या यूँ कह लो कि अंतर्मन में गुरु कब दर्शन देने आते हैं। वह युक्ति, वहाँ कोई साधन कोई है जो कि हमें कुल मालिक के दर्शन हमारे अंतर्मन में हो सके। यह प्रश्न हर एक के मन में चलता रहता है। तो सत्संग जी, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह साधन या वह युक्ति क्या है जिसके माध्यम से हम हमारे अंतर्मन में हमारे पूर्ण संत महात्मा के दर्शन कर सके और उस कुल मालिक के घर से आ रही वह आनंदनाद और वह दिव्य प्रकाश को आसानी से हम देख सके व सुन सके। तो वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। सत्संग जी देखिए, बाबा जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई सेवा है तो वह है भजन सुमरन। जब हम भजन सुमरन करते हैं तो हम मालिक के सबसे करीब रहते हैं। यह तो हो गई पहली बात कि अगर हम भजन सुमरन करते रहेंगे तो हम मालिक के करीब रहेंगे। अब बात आती है कि यदि हमने किसी के साथ वक्त गुजारा है, किसी को हमारा समय दिया है, या किसी को अत्यधिक समय तक याद किया है, या उसके साथ हमने समय बिताया है, तो हम सभी को पता है कि हमें धीरे धीरे उसी के विचार हमारे मन में आने लगेंगे, उसी के ख्वाब यानी कि सपने भी उसी के आने लगेंगे। हमें उठते बैठते सोते जागते हर एक वक्त यानी कि हर क्षण हर समय उसी की हर एक बातें हमारे मन में चलती रहेगी। अब जो बातें उसके बारे में चलती रहेगी उसे कहते हैं हम सुमिरन, यानी कि हम उसको हर एक वक्त याद कर रहे हैं। अब जिसको हम याद कर रहे हैं और उसको हम भूल नहीं पा रहे हैं तो वह होता है सुमिरन। अब अगर हमने सुमिरन उसका करता रहा है तो हमें उसकी सूरत, उसकी शक्ल और उसके ही हर एक हाव भाव हमारे अंदर चलते रहेंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम एक पल भी उसके लिए यानी कि उसके बिना हम अधूरे हैं या उसके बिना हम रह नहीं सकते। सत्संग जी, तो हमें चाहिए कि जो हम दुनिया के लोगों के लिए सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बगैर हम रह नहीं सकते। बिल्कुल यह है कि यही दिशा हमें मोड़कर हमें गुरु के प्रति प्रेम और प्यार को बढ़ाते हुए उनके हर एक वचन को याद करना है। यहाँ महसूस करना है कि हमारे कुल मालिक जब सत्संग कराते हैं तो हमसे क्या कहते हैं, किस तरह से वो चलकर दर्शन देते हैं, किस तरह से स्टेज पर आते हैं और हमें किस तरह से वो समझाते हैं, ताकि हम रूहानी सफ़र को आसानी से तय करके हम उस कुल मालिक के सच्चे घर जा पहुँचे। तो सत्संग जी देखिए, अगर हमारे अंतर्मन में दर्शन करना है तो हमें सबसे बढ़िया तरीका है भजन सुमरन, जो कि युक्ति हमें गुरु के द्वारा दी जाती है और वह सबसे आसान से आसान तरीका है। यदि हमने गुरु के हुक्म की सेवा यानी कि जो गुरु ने हमें बताया है कि समय जो भजन सुमरन के लिए हमें देना है, अगर वह हमने पूरा समय दिया है, वो पूरी ईमानदारी से दिया है, तो हमें अंतर्मन में कुल मालिक के दर्शन जरूर होते हैं। अब दर्शन की अवस्था कब बनती है? देखिए, जब सारी दुनिया कामकाज में लगी रहती है और अपने व्यापार मान लो या दुकान मान लो या घर या रिश्ते सभी के लिए समय देती है, तो वहाँ एक ना एक दिन उसको काम आता है। क्यों? क्योंकि उसने समय दिया है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने कुल मालिक के लिए समय दिया है तो वहाँ भी हमें एक ना एक दिन जरूर काम आएगा। और देखिए, दुनिया के लोग तो ऐसे कि मतलब निकलने के बाद भूल जाएंगे या फिर मतलब नहीं रहेगा तो साथ भी नहीं देंगे। लेकिन सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी या कुल मालिक या फिर गुरु ऐसे होते हैं, अगर हमने एक कदम भी उनकी तरफ बढ़ाया है तो वह हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। यानी कि हमने अगर उनका सुमिरन किया, कुल मालिक को आवाज़ लगाई, अंतर्मन में हमने उसे दीदार के लिए पुकारा, तो वहाँ मालिक वह परम पिता परमात्मा कभी भी देरी नहीं करेगा और हमें दीदार देने, हम पे दया मेहर करने चला आएगा। सत्संग जी देखिए, अब हम जो युक्ति या फिर जो नियम है वो बताने जा रहे हैं, वह सबसे आसान तरीका अगर हमने इस तरह से किया तो हमारे अंतर्मन में उस नूरी स्वरूप के, हमारे कुल मालिक के, हमारे सद्गुरु या हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी कह लो, उनके हमारे अंतर्मन में दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। सत्संग जी, सबसे आसान तरीका है कि भजन सुमरन में हमें इतना समय देना है कि हमारा मन और हमारा शरीर परेशान ना हो। यानी कि जब भी भजन सुमरन पे बैठे तो चाहे आप 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर इससे भी अधिक बैठे, लेकिन बैठे उतनी देर जितनी देर की आपका मन प्रसन्न रहे, आपका शरीर बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने इस तरह से भजन सुमरन किया तो आपका मन देखना आनंद लेने लग जाएगा, वो रस लेने लग जाएगा, फिर शरीर का आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका शरीर बहुत ही हल्का महसूस करेगा और फिर आपको भजन सुमरन करने में आनंद प्राप्त होगा। और इसका अगर सबसे उत्तम से उत्तम कोई समय है तो वह सुबह का। देखिए, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा
हमारा जो माइंड रहता है, हमारा दिमाग रहता है, हमारा शरीर रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, वो ताजगी महसूस करता है। तो हमें चाहिए कि सुबह की शुरुआत हमें भजन सिमरन के साथ करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब शाम को सोएं तो सिमरन करते हुए सोएं। अगर हमने शाम को सोने समय सिमरन 1 घंटा आधी घंटा किया तो हमें सुबह भजन में बहुत ही लाभ मिलेगा। और हम जैसे सुबह उठेंगे थोड़ी देर के लिए सिमरन करेंगे और तुरंत हम भजन पर बैठ जाएंगे तो आप जी देखेंगे कि हमारे समय धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हमारे अंतर मन में वह दिव्य प्रकाश, वह अद्भुत जो आनंद में अनहद नाद आ रही है, वह धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएगी और वह प्रकाश भी दिखाई देने लग जाएगा और वह धुन भी सुनाई देने लग जाएगी। जो जो हम सिमरन और भजन को समय बढ़ाते जाएंगे, हमारे अंतर मन में हमारे कुल मालिक हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी दर्शन देने आ जाएंगे। और यह समय और यह वक्त कोई कहकर नहीं आता कि वह कब दया मेहर कर दे, क्योंकि वह मालिक तो सिर्फ हमारा भाव देखता है। जिस दिन हमने भाव से प्रेम से उसको याद किया, वह कुल मालिक दौड़ता हुआ चला आएगा और हमें अंतर मन में दर्शन देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस दिन से हमें भजन सिमरन के नामदान दिया, उसी दिन से वह संत सदगुरु प्यारे बाबा जी महाराज जी हमारे अंदर आकर विराजमान हो गए। बस कई कमी है तो हमारी, हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन वो अंदर है। तो कोशिश करें कि भजन सिमरन में समय बढ़ाए और अंदर जाने की कोशिश करें, ताकि वहाँ कुल मालिक जहाँ बैठा है वहाँ पहुँच जाएं और हमारे अंतर मन में हम दर्शन कर सके। तो साथ संगत जी, इसलिए हमें चाहिए कि अमृत वेले उठ के हम भजन सिमरन को पूरा 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त दें। आप जी एक दिन देखेंगे कि आपका भजन सिमरन जिस दिन पक गया, आपके अंतर मन में वो दिव्य प्रकाश और दिव्य धुन और नूरी स्वरूप के दर्शन आप होने लग जाएंगे। साथ संगत जी, तो यह छोटी सी वीडियो थी, इससे हम यह हमारी विश्वास से और हम यह आपको बताना चाहते हैं कि इससे आपको जरूर लाभ होगा। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमें आज नहीं तो कुल मालिक के दर्शन जरूर होंगे। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। जी, अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।